Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे कि कर्म क्या है और सफ़रिंग क्यों है कर्म की वजह से सफ़रिंग है एक्चुअल में इसका टाइटल ये रहेगा कि सफ़रिंग क्यों है। ठीक है, मतलब इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या ये कर्म है या कोई और बात है, तो इस चीज़ को हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। मैंने अपनी रीडिंग में एक चीज़ नोटिस करी है कि बहुत धीरे आवाज़ आती है, राइट? तो आई विल ट्राई कि मैं थोड़े तेज़ बोलूँ या तो फिर माइक का कहीं से कुछ करूँ ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होती होगी ना सुनने में, तो सॉरी फॉर दैट। मैंने अभी हाल में नोटिस करी है ये चीज़, तो आई एम रियली सॉरी। हाँ सो ये सब रीडिंग पे आते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, आपको वहाँ पे ज़ोडिएक्स भी दिखाई देंगे, तो आपका जो भी ज़ोडिएक है उस हिसाब से आप अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो या बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन वन, अगर आपने ऑप्शन वन को पिक करा है देन लेट्स सी सफरिंग क्यों है आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा। अभी मैं इन सारे कार्ड्स को नहीं लूँगी। लेट्स सी ऑप्शन वन। ऐसा था आपके साथ ऑप्शन वन, एक ऐसी आई डोंट नो लाइक कितने लोगों से ये सिचुएशन रिलेट करेगी, बट एक चीज़ मैं यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ कि आपके आई थिंक सपने बहुत थे और ज़बरदस्ती आपको ये बोला गया कि तुम कुछ पूरे नहीं कर पाओगे। मतलब किसी ने अपनी थिंकिंग आपके ऊपर थोप दी है और अब आप उसी हिसाब से चलते हो, और कहीं ना कहीं वो एक सपने ना पूरा कर पाने की वजह से आपको एक गिल्ट है, आपको हमेशा कुछ ना कुछ बेचैनी सी लगी रहती है। भले वो कितना भी आप अपने लाइफ में सेटिस्फाई हो लो, ठीक है, आपको कितनी भी अच्छी चीज़ मिल जाए अपने जीवन में, फिर भी आपको वो एक बेचैनी होती रहती है, क्योंकि कहते हैं ना मन में कुछ अंदर कुछ सपने होते हैं ना कि हाँ मुझे ये सपना पूरा करना है, हाँ मुझे वो सपना पूरा करना है। तो जब तक आप पूरा नहीं करोगे तब तक आपके अंदर की बेचैनी वो शांत नहीं होगी। आपके साथ वही चीज़ है, आप इन दिनों काफ़ी बेचैन हो क्योंकि आप देख रहे हो कि कुछ, अगर आप ऑलरेडी कोई काम करें तो आप देख रहे हो उसमें कोई प्रमोशन नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है ज़बरदस्ती किसी ने ऐसा किया आपके साथ कि आपको आपको ये कहा गया कि आप सपने नहीं पूरे कर पाओगे, और आप नहीं करते। ऐसे लोग नहीं करते सपने पूरे, है ना? जैसे जैसे जिनके पास कम पैसे होते हैं वो अपने औकात में सपने देखते हैं, ऐसा। या तो फिर ऐसा कि तुम लड़की हो तो तुम सपने सपने पूरे नहीं कर सकते, तुम्हारी शादी करवा दी जाएगी तो तुम क्या करोगे इतना सब कुछ खर्चा करके पढ़ाई पे अपने और ये सारी चीज़ों में, तो किसी ने आपको बोला कि तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे, तो अब आप उसी थिंकिंग को लेकर चल रहे हो, और अब आपको ऐसा लगता है कि आप सच में अब कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे अपने जीवन में, आपकी ज़िंदगी वेस्ट है ना? बेचैनी है जैसे कोई। लेट्स सी। बट मेरे को सबसे बुरा पता है क्या लगता है ऑप्शन वन, जेन्युइनली आपको बता रही हूँ, मेरे को सबसे बुरा तब लगता है ना जब मैं देखती हूँ कि यू नो सबसे बेकार जो चीज़ होती है ना जीवन में, वो होता है कि अपनी थिंकिंग दूसरों के ऊपर डाल देना, कि मैं अगर सोच रहा हूँ तो तुम भी ऐसा सोचो। मतलब दूसरा का कोई कुछ है नहीं ना, उसका ओपिनियन मायने नहीं रखता। जैसे ऐसे टॉक्सिक लोग ना मुझे बहुत मुझे बहुत बेकार लगते हैं ऐसे लोग, सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा जो अपने ओपिनियंस को ना इतना ज़्यादा, मतलब अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट समझते हैं कि उनको ऐसा लगता है हम उन्हीं के हिसाब से चलेंगे। हम क्यों चले उनके हिसाब से ओके लेट्स सी सफरिंग क्यों है ऑप्शन। वी हैव 8 of wands, then we have 5 of cups, then we have the star, we have queen of swords, then we have 5 of pentacles. Oh, okay we have the hierophant. ओके सो मुझे ऐसा लगता है आपकी लाइफ में सफरिंग की वजह जो है वो ये है, एक तो पहले बात इमोशंस। आपके लिए ना लाइफ में दो चीज़ मायने रखते हैं, ऑप्शन वन सॉरी ऑप्शन वन आपके लिए दो चीज़ मायने रखते हैं। एक तो पहली बात कि फाइनेंसेस अच्छे हो, दूसरी बात रिश्ते अच्छे चले। या तो फिर ऐसा है कि चलो रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे, फाइनेंसेस अच्छे रहे, चलो फाइनेंसेस अच्छे नहीं, रिश्ते अच्छे रहे, तो कोई तो एक चीज़ अच्छा रहे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल निभाती है, राइट? आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और किसी भी चीज़ से, आपको बस है कि रिश्ते अच्छे चले और पैसे अच्छे मैं कमा पाऊँ, यू नो
और एक्चुअल में अभी आपकी लाइफ में वही ही चीज़ नहीं हो पा रही है। कुछ लोग हो सकता है अभी आपकी एज बहुत कम है तो आप सोचते हो अपने फैमिली को कंफर्ट देने का। एक समय बाद जब आप देखोगे ना कि आपकी फैमिली जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो, जैसे अभी आप बहुत सी चीज़ें नोटिस कर रहे हो तो आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो ना, धीरे धीरे करके जो आपको कंफर्ट दिया गया था वो धीरे धीरे करके गायब हो रहा है। ठीक है, मैं कुछ गलत या सही नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको एक जनरल एनर्जी बता रही हूँ जो यहाँ पे दिख रही है कि आप जैसे जैसे बड़े हो रहे हो आपको समझ आ रहा है कि मुझे जितना पहले कंफर्ट मिल रहा था वो धीरे धीरे करके मुझसे ले लिया जा रहा है। तो आपको समझ आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है, आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो एक्चुअल में। आपको ये बात समझ आ रही है कि ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय नहीं मिल रहा है आपको ये समझने का, सोचने का कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, लाइफ में किस चीज़ को चूज़ करना है, किस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ना है। ठीक है, ऑप्शन वन मुझे ऐसा भी लगता है सफ़रिंग की वजह ये है आपकी कि बहुत ही ज़्यादा कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो, और लेज़ी होने के कारण आप कई अपॉर्चुनिटीज़ को इग्नोर कर देते हो, कई अपॉर्चुनिटीज़ को ऐसे बोलते हो कि ठीक है चलो बाद में देखेंगे बाद में देखेंगे। कोई आइडिया भी है ना आपके पास तो आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। तो ये जो कंफर्ट जोन में रहने की आपकी आदत है, ये जो लेज़ी हो जाने की आपकी आदत है, पहले बहुत अच्छे से अपने काम में मेहनत करोगे फिर छोड़ दोगे अपने काम को करना, बोल के रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो ये जो एक लेज़ीनेस में चले जाने की आपकी आदत है, कंफर्ट जोन में चले जाने की आदत है, यूनिवर्स बस कहना चाहते हैं इस आदत को ठीक करो, बाकी सब ये जो चल रहा है ना सफरिंग, ये हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपसे शुरू है आपसे ख़त्म है। ठीक है, आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी ऑप्शन वन कि जब आप खुश होते हो ना तो सब कुछ अच्छा होने लग जाता है। ऐसा नहीं होता कि सब कुछ अच्छा होता है तो आप खुश होते हो, ये गलतफहमी है आपकी अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। आप खुश होते हो धीरे धीरे करके चीज़ें तभी अच्छी होती है, आप ज़रा नोटिस करना इस चीज़ को। ठीक है, आप जब उदास रहते हो तो चीज़ें बिगड़ने लग जाती है, मतलब जैसे ही आपको कोई डिप्रेशन हो उसके बाद से चीज़ें बिगड़ रही है, जैसे ही आपको कोई चीज़ जैसे कहते हैं कोई चीज़ हर्ट हो गई तो उसके बाद से धीरे धीरे करके जो चीज़ अच्छी भी हो रही थी ना वो भी डाउन जाने लग जाती है। राइट, तो आपसे शुरू है चीज़ें आपसे ख़त्म है, और सफरिंग की वजह भी शायद आप खुद ही बन रहे हो ओवर थिंकिंग करके, ये ना समझ के कि क्या करना सही है क्या नहीं करना। तो एक आपकी ही वजह से, आई डोंट लाइक सॉरी बुरा मत मानिएगा, बट आपसे ही सफरिंग शुरू हो रही है और आपसे ही ख़त्म हो रही है। तो देखिए अपने अपने हैबिट्स के ऊपर, अपने बिहेवियर्स के ऊपर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा नोटिस करिए क्या क्या आप गलत कर रहे हो, क्या करने से क्या गलत हो रहा है, क्या करने से क्या सही हो रहा है। बस यही आपको कहा जा रहा है, और सफरिंग वहीं से स्टार्ट है वहीं से ख़त्म है। और ओवर थिंकिंग थोड़ा कम करा कीजिए। क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि हो सकता है आने वाले समय की एक एनर्जी मैं आपको बता रही हूँ, कुछ लोगों के लिए ये इतनी एक्यूरेट रहेगी ना कि आप इस समय को शायद इस हिसाब से देखो कि ये बात तो कही गई थी, ये कैसे हो रही है। तो ये कुछ लोगों के लिए काफ़ी एक्यूरेट रहेगी। सो यस, आने वाले समय में ये चीज़ आप देखोगे कि आप काफ़ी, वो नहीं कहते कि रूड हो गए हम, ये बात आप समझते होगे, तो वो रूडनेस मुझे दिखाई दे रही है आप में, और ये रूडनेस इस वजह से है क्योंकि जिनसे आप एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे, जिनसे आप कह रहे थे कि अरे ये तो मेरे रिश्ते के लोग हैं और ये तो मेरे अपने खून है तो ये मुझे समझेंगे, तो वो नहीं हो पाया, वो लोग नहीं समझे आपको। उन लोगों ने किसी चीज़ की पूरी जैसे कहते हैं ना ब्लेम डाल देना, मैनिपुलेट करते हैं ना जब लोग, तो क्या कहते हैं अपने एक्शंस और अपने बिहेवियर्स जो भी वो होता है वो गलत हो जाता है तो हमारे ऊपर डाल देते हैं कि हमारे वजह से हुआ है। हर चीज़ का, चाहे वो हम उसमें इंक्लूड हो ना हो, हमारी गलती है। आप देखिए अगर वो लोग रास्ते से भी जा रहे हैं ना, एक रास्ते से जा रहे हैं वो लोग, और मान लीजिए वहाँ कोई हादसा हो गया तो वो कहते हैं कि तुमने बोला था ना इस वजह से हुआ है ना, तुमने बोला था मत जाओ इस वजह से हो गया। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना जो दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं, इनका हर चीज़ में यही होता है कि वो ना दूसरों को ब्लेम करेंगे अपने हर एक्शन और बिहेवियर की वजह से। तो यही चीज़ आपके साथ है कि जो लोग हैं शायद जिनको आप बहुत मानते हो, दिल से बहुत मानते हो उन लोगों को, वो लोग क्या करते हैं ना अपने हर सिचुएशन का ब्लेम आपके ऊपर डाल देते हैं, और शायद आप भी खुद भी नहीं समझ पाते कि आप इतना बुरा कैसे कर देते हो खुद का। क्योंकि जो भी सिचुएशंस पे आप सामने वाले से फाइट कर रहे होते हो उसमें यही होता है कि आप खुद के लिए कर रहे हो, आप खुद के लिए स्टैंड लेना चाहते हो, आप खुद के लिए कुछ करना चाहते हो। देखिए सेकंड ऑप्शन पे है, ये आपकी सेकंड प्रायोरिटी है कि मैं जो कर रहा हूँ उसका अच्छा फल दूसरों को भी मिले, पहले तो आप खुद को रखते हो, है ना ऑप्शन वन। तो यही चीज़ है कि पहले आप किसी भी फाइट करो तो आप खुद के उसके लिए कर रहे हो कि मेरे मेरे हक के लिए मैं करूँ, तो वो चीज़ यहाँ पे समझ आ रही है मुझे। और जब भी आप खुद के हक के लिए कुछ करते हो तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप गलत कर रहे हो और आप अच्छे इंसान नहीं हो और आप में मैनर्स नहीं है, आप बदतमीज़ हो, और हमेशा आप लड़ते रहते हो, लोगों को ऐसा लगता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि खुद के लिए सोचना गलत बात नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए नहीं सोचे तो आप खुद के लिए खुद ही सोचोगे ना ऑप्शन वन। अब ऐसा थोड़ी कि कोई तीसरा इंसान टपक जाएगा कहीं से और आपके लिए सोचने लगेगा, आप खुद के लिए खुद ही सोचोगे। देखिए ये लोग ना नियर फ्यूचर में, ये जो भी लोग हैं जिनको आप मानते हो, ये लोग ना आपको इतना
सॉरी टू से मैं आपको कुछ नेगेटिव नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आप अपने लाइफ में सफ़र कर रहे हो, बट एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि कभी कभी कहते हैं ना कि हम हार जाते हैं लोगों से, है ना, उनके बिहेवियर्स देख के हम अपनों से हार जाते हैं। तो वही एक एनर्जी है जहाँ पे आई होप आप समझ पा रहे हो कि वो इस तरीके से आपको हर सिचुएशन के लिए ब्लेम करेंगे ना कि अब आप बोलोगे बस करो, अब हो गया, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम लोगों को जो करना है करो, मुझे जो करना है मैं करूँगा, या फिर मुझे जो करना है मैं वो करूँगी। तो ये काफ़ी रूडनेस आप में दिख रही है कि ठीक है चलो जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ्री छोड़ देना, जैसे चीज़ों को फ्री छोड़ देना। जैसे पहले आप फ़िक्र कर रहे थे कि मेरे साथ तो तुम्हारा भी बुरा हो जाएगा ना, तो तुम मेरे साथ मत आओ। एक्चुअल में आप एक ऐसे इंसान हो ना जो अगर खुद क्या कहते हैं, खुद खाई में कूद रहा है तो बोलता है दूसरों को कि तुम साइड रहो। अगर मैं बच गया तो तुम लोग भी आ जाना। अगर मैं नहीं बचा, खाई अगर बहुत गहराई है, अगर मैं नहीं बच पाया तो तुम लोग अपने रास्ते चले जाना। तो आप अच्छे ऐसे इंसान हो, एक अच्छा खासा ऐसा इंसान है जो दूसरों को प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता है, जो कहता है कि ठीक है मैं सफ़र कर लूँगा, तुम मत करना बस, भले उसमें तुम्हारी गलती है या नहीं है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कभी कभी कुछ सफरिंग में लोग नहीं समझते, इस वजह से सभी सफ़र करने लग जाते हैं फिर, है ना। तो उसमें यही चीज़ आपके साथ कि आप अकेले सफ़र करना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि आपके साथ जितने भी लोग हैं जिनको आप दिल से मानते हो वो लोग सफ़र करें। और शायद यही वजह है कि आप उनको समझाते रहते हो बात बात पे। सो बात की एक बात ऑप्शन 1, नियर फ्यूचर में ये जो इवेंट होगा ना, ये बहुत मेजर इवेंट आपके लाइफ का होने वाला है। ठीक है, और इसके बाद ना चीज़ें बदल जाएंगी थोड़ी सी। ठीक है, उसके बाद आपको दिमाग आ जाएगा, जैसे क्लियर कट बात करना। अभी आप कैसे करते हो कि दूसरे को बुरा ना लग जाए, दूसरे को बुरा ना लग जाए, दूसरे के हाल दिल बहुत आपको वो लगता है कि मैं दूसरे को बुरा ना बोल दूँ, क्योंकि अभी आप दिल से सोचते हो। उस समय पर जैसे ही आप इन सारे सिचुएशंस को देखोगे ना, तो आपको समझ आएगा क्या दिल से सोचना, मुझे नहीं सोचना दिल से, जाने दो। मुझे अब दिमाग से सोचना है, जाने दो, मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने सबको छोड़ दिया है कि जिसको जो करना है करे, जिसको जैसा रहना है रहे। एक समय बाद ना आप लोगों को समझाना भी छोड़ दोगे, जैसे ऑप्शन में कि जाने दो, तुम्हें अच्छा लग रहा है तुम करो, नहीं अच्छा लग रहा है मत करो। जैसे अभी आप लोगों को रोकते हो कि तुम्हारा बुरा हो जाएगा मत करो, इन लोगों से बात मत करो, ये लोग अच्छे नहीं हैं। समझ आता है, देखो ऑप्शन 1, वक्त रहते सबको समझ आता है। ठीक है, और ये वक्त जब इनका आएगा ना, ये समझेंगे कि आप इनके लिए कितना कुछ कर रहे थे, आप इनके लिए कितना सोच रहे थे। देखो जीवन में जब हज़ार लोग होते हैं ना हमारे, जो हमारे बारे में सोचते हैं, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक दो लोगों से कि वो रूठ रहे हैं या रो धो रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर हमारे जीवन में कोई नहीं होता ना, जब सब चले जाते हैं छोड़ के, तो हमें एक एक इंसान से फ़र्क पड़ता है फिर। तो इनके साथ यही है कि इनको ऐसा लगता है कि इनके पास हज़ार लोग हैं, इनकी फ़िक्र करने वाले, ये खुद के पास खुद है, तो ये जैसे कोई खुद को बहुत समझदार समझता है, और यही उसकी प्रॉब्लम है। खैर, ये एक इवेंट के बारे में मैंने आपको बताया कि ये चीज़ होने वाली है। और आपकी आपकी रीडिंग में एक चीज़ मैं समझ पा रही हूँ, आपके आपके दिल में ग्रजेस बहुत है कि कोई समझ ही नहीं रहा है आपको। मैं समझ रही हूँ इस बात को, ऑप्शन 1, कि आपको कोई समझता नहीं है, इस वजह से आप काफ़ी परेशान रहते हो। कि आप तो एक तो पहली बात, चलो ठीक है, आप अगर किसी के बुरे के लिए बोल रहे होते तो वो एक अलग बात होती। ठीक है, लेकिन आप अगर किसी के अच्छे के लिए बोल रहे हो तभी भी सामने वाला नहीं समझ रहा, तो फिर अब ये क्या है और ये क्यों है फिर ऐसा। काफ़ी एक उस वजह से डिस्टर्ब्ड दिख रहे हो आप अपने लाइफ में, क्योंकि आप तो अच्छा ही चाह रहे हो ना, फिर क्या प्रॉब्लम क्या है लोगों की। ओके, ऑप्शन 1, यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि सफरिंग का, मैंने आपको बताया कि आपसे शुरू हो रही है, आपसे ख़त्म हो रही है। खुद के बारे में सोचना स्टार्ट कर दोगे ना, सफरिंग ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, खुद को जैसे फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते हो ना, वैसे ही हर हर सिचुएशन में खुद को पहले रखो। जाने दो लोगों को, कहते हैं ना, देखो ये जो लोग कहते हैं ना कि अरे खुद खुद से पहले लोगों के बारे में सोचना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो कहते हैं कि खुद से पहले लोगों के बारे में सोचना चाहिए, खुद से पहले दूसरों को रखो, तुम बहुत सेल्फिश हो रहे हो, तुम बहुत सेल्फिश हो रहे हो। उन लोगों को ना ये नहीं समझ आता कि हमारी लाइफ की सिचुएशन क्या है। ठीक है, वो अपने लाइफ को देखते हैं कि उनकी लाइफ में सब अच्छे लोग हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि चलो हमारी लाइफ भी वैसी ही है। तो इस वजह से वो हमें ऐसी बातें कहते हैं कि तुम सेल्फिश हो रहे हो, तुम सेल्फिश हो रहे हो। वो ये नहीं देखते कि हम सेल्फिश नहीं हो रहे हैं, हम अपने बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि कोई हमारे बारे में नहीं सोच रहा है। और वैसे भी मेरा तो मानना ये है ऑप्शन 1 कि हम दूसरों के बारे में तब सोचना चाहिए हमें जब सामने वाला हमारे बारे में सोचे। ठीक है। एक तरफा जो होता है ना, अगर आप तराजू में एक तरफा सब कुछ लोड कर दोगे, दूसरे साइड को छोड़ दोगे, तो वो एक तरफा भारी ही रह जाएगा, है ना। वैसे ही अगर आप एक तरफा एफर्ट करोगे ना, तो सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो सिर्फ आप ही करते रह जाओगे एक तरफा। इस वजह से मेरा तो मानना ये है कि जहाँ सामने वाला नहीं कर रहा, लेट इट बी, जाने दो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते रहो। ठीक है। इतना करो ही मत किसी के लिए। कितनी सॉर्टेड चीज़ है ऑप्शन 1, समझिए समझिए। आपको मैं कैसे समझाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आपको कोई इमोशनली समझाएगा तो आपको समझ आएगा। तो
एक बात समझिए कि किसी के बारे में तभी सोचिए जब वो आपके बारे में सोच रहा है, अब वो कोई भी हो, दुनिया का कोई भी इंसान हो, ठीक है। इतना तो चलता है, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है ये सेल्फिशनेस है तो फिर ठीक है, आप इतना सेल्फिश होकर क्या ही हासिल कर रहे हो, बताओ ऑप्शन में आपको क्या मिल जा रहा है। क्या लोग आपके दिल की फिक्र कर रहे हैं कि आपको क्या बुरा लग रहा है, आपको क्या अच्छा लग रहा है, आप रो रहे हो, आप हंस रहे हो, आप नाराज़ हो? हाँ, आपको कोई कुछ बोलने आ रहा है? नहीं, कोई आपकी फ़िक्र भी नहीं कर रहा है। तो क्या हुआ दूसरों के लिए इतना सेल्फलेस हो के? जान दो, अगर लोग कह रहे हैं सेल्फिश है तो ठीक है, सेल्फिश ही सही, है ना। खुद के बारे में सोचना गलत नहीं होता। We have exhaustion, we have non-thingness, we have the source. ओके, सो यहाँ पर अगर हम बात करें और क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, देखिए सफरिंग के बारे में ना आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि आपकी विशेज़, आपकी मैनिफेस्टेशंस, यूनिवर्स ना छोटी छोटी जो मैनिफेस्टेशंस होती है जो आप करते हो कभी कभी मैनिफेस्ट, तो वो मैनिफेस्टेशंस आपकी बहुत ईजिली पूरी हो जाती है। तो आप मैनिफेस्ट करिए, ठीक है। और द स्टार का कार्ड आपको बता रहा है नियर फ्यूचर में आप अपनी एबिलिटीज़ के बारे में जानोगे, ऑप्शन 1। आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसी इवेंट्स में खुद को रखोगे, खुद यानी कि खुद ऐसे इवेंट्स में जाओगे आप, कुछ ऐसे इवेंट्स आपके लाइफ में होंगे, कुछ ऐसे सिचुएशंस में आप रहोगे जिसमें आपको समझ आएगा कि येस, अब मेरे अंदर क्या एबिलिटीज़ है, मेरे अंदर क्या पावर्स है, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आपको पता चलेगा, ठीक है। और एक्सेप्टेंस मुझे दिखाई दे रही है आपके लाइफ में, एक्सेप्टेंस जो कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ गलत है और खुद के बारे में सोचना गलत है, ठीक है। और आपको पता है कि आप दूसरों से अगर कुछ कह रहे हो और सामने वाला नहीं समझ रहा है तो उसको दोबारा अगर आप समझाने जा रहे हो तो वो आपकी वैल्यू नहीं करेगा, लेकिन आप फिर भी जाते हो। मतलब आपके जैसा इंसान जल्दी समझता नहीं है इस बात को कि लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। आपको जहाँ रिस्पेक्ट नहीं मिलती आप वहाँ दोबारा चले जाते हो मुस्कुराते मुस्कुराते। इतना करिए ही मत, ऑप्शन 1। मैं आपको 100 बात की एक बात बता रही हूँ, सच बता रही हूँ, आपको दिल से बता रही हूँ, करिए ही मत किसी के लिए कुछ। कोई आपके लिए नहीं कर रहा, किसी के लिए कुछ मत करिए। अपने लाइफ को अपने तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाइए। ऐसा नहीं है नहीं करने का मतलब छोड़ छाड़ के चले जाओ कहीं पर, नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाइए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर है, ठीक है। जैसे सामने वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है ना, कुछ भी जितना भी कर रहा है आपके लिए कर तो रहा है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के नाते, तो आप भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाइए, बाकी छोड़ दीजिए मत। ऐसे लोगों से अटैचमेंट रखिए जो लोग आपकी फ़िक्र नहीं करते, ठीक है। क्योंकि एक समय पर मैं आपको कुछ अगर साल पहले मैं इस रीडिंग को करती और आपकी एनर्जी होती तो मैं कह सकती थी कि थोड़ा इंतज़ार कर लो, शायद ये जो है ये जो लोग हैं ये बदल जाएंगे। पर अब जैसा लगता है ना, अब जैसी सिचुएशन है, मुझे तो नहीं लगता कोई बदलेगा। ऑप्शन 1, आपको खुद को ही बदलना पड़ेगा इस सिचुएशन। कोई नहीं बदलने वाला, कोई इतना कॉर्पोरेटिव है नहीं वैसे, ठीक है। तो बेहतर है कि अपने तरीके से लाइफ को जिए, इतना सोचिए ही मत, 2 दिन की ज़िंदगी, इतना क्या सोचना, जाने दीजिए। ओके, यहाँ पे एग्जॉस्शन का कार्ड आपको बता रहा है चीज़ों से आप एग्जॉस्ट हो चुके हो करेंटली एंड आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। बट यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि हायरोपेंट से कि आपको ना डिवाइन ऑर्डर समझते हो गया आप, तो वो चीज़ आपके लाइफ में होने वाली है। तो काफ़ी एफर्टलेसली चीज़ें जाएंगी आपके लाइफ में, काफ़ी स्मूथ और काफ़ी फ्लो में। तो ज़्यादा मत सोचिए किसी भी चीज़ के बारे में। नॉन थिंगनेस का कार्ड आपको बता रहा है नियर फ्यूचर में आप एक ऐसी स्थिति में चले जाओगे जहाँ आप बिल्कुल नॉर्मल, जैसे किसी भी चीज़ को लेके ओवर थिंकिंग नहीं है, किसी भी चीज़ को लेके दिल में दुख नहीं है। जैसे अभी आप दुख को लेके चलते हो ना, तो वो चीज़ नियर फ्यूचर में नहीं रहेगी। आप हर चीज़ के साथ बहुत नॉर्मल हो जाओगे, ठीक है। एक खालीपन में एक सुकून सा महसूस होना, ठीक है, ये चीज़ मुझे नियर फ्यूचर में समझ आ रही है, ठीक है। द सोर्स का कार्ड आपको बता रहा है आपके लाइफ में एक नए रास्ते खुलेंगे और एक ऐसा रास्ता खुलेगा जो आपको इस फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही है इससे आपको निकालेगा। बहुत सी चीज़ें आपकी लाइफ में बदलने वाली है, ऑप्शन 1। और बस इतना समझिए कि इतना नहीं सोचते किसी के बारे में, तो इतना कहती हूँ कि भगवान के अलावा कोई है ही नहीं आपका जीवन में, तो फिर क्या ही इतना सोचना किसी के बारे में, लीव इट। इतना सोचे ही मत किसी के बारे में। देखिए सोचेंगे तभी तो दुख होगा, तो सोचो ही मत, है ना, दुख की वजह ही ख़त्म कर दो। सही बोल रही हूँ, आपको मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं जेन्युइनली बता रही हूँ कि इतना किसी चीज़ को लेकर सफ़र क्यों ही करना, जाने दो। अपना अपना सब कर्म कर रहे हैं, है ना, आप अपना कर्म कर रहे हो, क्या ही मतलब दूसरों से, दूसरे अगर आपको नहीं समझ रहे तो जान दो। आप अच्छे के लिए करो, किसी के बुरे के लिए करो, किसी को नहीं दिखेगा आपका एफर्ट और आपकी केयर और आपकी फ़िक्र जो भी है नहीं दिखेगा सामने वाले को। तो इस दुनिया में ना मेटेलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा दिखाई देती है, ठीक है, लोगों को इमोशनल चीज़ें ज़्यादा नहीं दिखाई देती। आप किसी को गिफ्ट खरीद के ला के दे दोगे ना महंगा वाला, पर्सन टू पर्सन ये बात डिपेंड करती है, बट एक जनरली आपको बात बता रही हूँ, कुछ महंगा गिफ्ट ला के किसी को दे दोगे ना तो वो आपको बार बार रिपीट करेगा उस चीज़ को, अरे तुमने तो मुझे ये दिया था, तुमने तो मुझे ये दिया था, है ना। और यहीं पर अगर आप इमोशनली कोई ऐसे केयर दिखाओगे, कुछ इमोशनली कुछ जैसे कहते हैं ना, एक
प्यार के नाते कुछ करोगे तो सामने वाला उस चीज़ को भूल जाएगा दो समय बाद, कुछ पल बीतने के बाद। और ये वही लोग होते हैं जो हमारे केयर को भूल जाते हैं, जिन लोगों को लाइफ में बहुत कुछ मिल गया होता है, ठीक है। क्योंकि जिन लोगों को नहीं मिला है आपके और भी जैसे लोग हैं, उन लोगों को तो छोटी छोटी बातों से फ़र्क पड़ता है ना। आपको कोई केयर कर देगा एकदम से आके, जिनसे आप अटैचमेंट रखते हो, एकदम से वो लोग आपकी केयर करने लगेंगे, एकदम से आपसे प्यार से बात करने लगेंगे, कितना इफेक्ट हो जाएगा आपको, है ना। तो ये वही लोग होते हैं जिनको फ़र्क नहीं पड़ता हमारे एफर्ट और कैसे, जिनको हमेशा कुछ ना कुछ मिल गया होता है, ठीक है, जिनको किसी भी चीज़ के लिए तड़पना नहीं पड़ा है, जिनकी लाइफ में चीज़ें बहुत ईजिली मिल गई है, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए कभी कुछ नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग ना एफ़र्ट देखते हैं, ना आपके पीछे जो आप मेहनत कर रहे हो उनके लिए वो दिखाई देता है, ऐसे लोगों को कुछ नहीं दिखाई देता। ऐसे लोगों के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। ठीक है। ऑप्शन 1 बहुत ही क्लियर कट बोल रही हूँ। आई डोंट नो आपको ऐसा लग सकता है कि पता नहीं क्या है कि इतना क्लियर क्यों बोल रही हूँ, बट येस, मैं नहीं चाहती कि आप किसी भी ऐसे कन्फ्यूजन में रहो कि अभी भी मुझे रुके रहना है इन लोगों के लिए। सेल्फ लव करना स्टार्ट करो, लेट इट बी, ठीक है। बहुत ही क्लियर रहिए अपने लाइफ में। ऑप्शन 1 जाने दीजिए। लोग आपको किसी भी हो सकता है ऑप्शन 1, एक मैं आपको बात बताऊं तो हो सकता है लोग ये बोले, कुछ लोग ये सोचे इस रीडिंग के बाद कि मैं बहुत सेल्फिश हूँ और मैं ऐसा कैसे बोल सकती हूँ। कई लोग सोचेंगे जिनकी लाइफ में ये सिचुएशन नहीं है, बट वो रीडिंग ज़रूर देख रहे हैं, तो सोचेंगे तो मेरा इससे क्या है, मेरा तो काम है गाइडेंस देना, राइट। मैं तो क्लियर कट बता रही हूँ। तो वैसे ये सेम आप भी रहिए कि बस क्लियर कट रहिए लाइफ में। कोई दूसरा क्या सोच रहा है ये हमारा वो नहीं है, हमारा काम नहीं है, ठीक है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम दूसरे को कुछ अच्छा सोचने पर मजबूर कर दे। जिसको जो सोचना है सोचेगा वो, ठीक है। लेट इट बी। इतना मत सोचिए किसी भी चीज़ के बारे में, बस जजमेंट से मत डरिए, क्लियर कट रही है लाइफ में, ठीक है। ऑप्शन 1। सो यस, इतनी ही आपकी रीडिंग थी, ठीक है। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 2, अगर आपने ऑप्शन 2 को पिक करा है तो लेट्स सी कि सफरिंग क्यों है। ओ माय गॉड, आई एम सो सॉरी। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक मिनट, okay. We have king of wands, then we have the emperor. Oh my god, okay, मैं समझ पा रही हूँ। Then we have 4 of swords, then we have 3 of pentacle। देखिए, सफरिंग इस वजह से है क्योंकि ईगो बहुत है, ठीक है। और अगर ये रिलेशनशिप की बात है तो इसमें ईगो बहुत है, ठीक है। या फिर आपके फैमिली की बात है तो ये बहुत है कि सब अपनी अपनी चाहते हैं। ऑप्शन 2, जीवन में एक इंसान के लिए, जो इंसान जिसके लिए इमोशंस मायने रखते हैं, जिसके लिए प्यार मायने रखता है, उनको ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से अटैचमेंट नहीं होता। और आप एक ऐसे ही व्यक्ति हो जिसको मेटेरियलिस्टिक चीज़ से अटैचमेंट नहीं है, ठीक है। आप एक ऐसे व्यक्ति नहीं हो जिसको ये चीज़ खुशी देगी कि अगर सामने वाला कुछ आपके लिए जैसे कहते हैं ना कि सामने वाला कुछ आपको ख़रीद के देगा तभी आप खुश हो जाओगे, वो आपको समय भी देगा तो आप खुश हो जाओगे। आप एक ऐसे व्यक्ति हो, राइट। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम पता है क्या है कि सब अपनी अपनी चाहते हैं। सबको ऐसा लगता है, अगर ये आपकी फैमिली लाइफ है ना जिसमें आप सफ़र कर रहे हो, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कोई फाइनेंसेस है, कुछ ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है आप अपनी पर्सनल लाइफ में सफ़र कर रहे हो, ठीक है। अगर ये रिलेशनशिप भी है तो आप उस हिसाब से मैसेजेस को लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसा है कि सामने वाले को ऐसा लगता है कि वो बहुत बुद्धिमान है, आपको ऐसा लगता है आप बहुत बुद्धिमान हो। ये ना कॉर्पोरेटिवनेस नहीं है आप लोगों में, मतलब आप ना ही कॉर्पोरेट करते हो। चलो आप एक समय पर कॉर्पोरेट करने को तैयार भी हो जाते हो, बट वो व्यक्ति नहीं होता सामने वाला। उसको ऐसा लगता है कि वो सही बोल रहा है जो बोल रहा है, और आपको ऐसा लगता है कि मैं भी तो सही बोल रहा हूँ, थोड़ा मुझे भी तो वैल्यू करो। जैसे यहाँ पे 3 लोग हैं और 3 लोग आपस में बड़े भिड़ते रहते हैं कि मेरी बात सही है, सामने वाला कहता है मेरी बात सही है, सामने वाला कहता है मेरी बात सही है। तो ऐसे करके ना काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स है, काफ़ी मनमुटाव है एक दूसरे में, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। और उसमें से एक जो है वो काफ़ी इमेच्योर है, जैसे एज में भी काफ़ी कम है और इमेच्योर भी बहुत है। ऑप्शन 2, जैसे नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि इमेच्योर है मतलब इसमें समझ नहीं है, क्योंकि इसकी बातें बहुत बड़ी बड़ी है। शायद जितनी बातें आप नहीं सोच पाते हो, जितनी बातें आपसे जो बड़े हैं, जैसे कोई आपसे बड़ा है, फिर आप उनसे छोटे हो, फिर आपसे छोटा ये इंसान है, ठीक है। तो 3 लोगों की एनर्जी है, तो ऐसा है। ऑप्शन पता नहीं कितने लोगों से रेजोनेट करेगा, बट ऐसा है कि इसमें समझ बहुत ज़्यादा है। मतलब ये जो प्रिंस है ना, पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है, इसमें समझ बहुत है, ठीक है। ऐसा नहीं इसमें समझ नहीं है, इसमें इमेच्योरिटी ज़्यादा है, इसके एक्शंस में इमेच्योरिटी है, ये मैं मानती हूँ, बट इसमें समझ बहुत ज़्यादा है। जो बात आप नहीं कह पाते, जो आपसे बड़े नहीं कह पाते, वो ये कह देता है ना। तो इसमें समझ आपसे बहुत ज़्यादा है। बस प्रॉब्लम पता है, तीनों में ईगो क्लैशेस बहुत है, ठीक है। और ख़ास करके
इनमें द एम्परर की एनर्जी में जो है ना, उनमें बहुत ईगो है। जैसे कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं, वो दुनिया देख के बैठे हैं तो उनको सब कुछ पता है, तो आपको कुछ नहीं पता है, तो आप मत बोलो, आप मत कुछ करो, वो सब कर लेंगे। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अकेले क्या कर लोगे, अगर मैं साथ हूँ तो मैं भी थोड़ा करूँगा ना, मतलब थोड़ा तुम करो थोड़ा मैं करूँ, थोड़ा तुम हार्डवर्क करो थोड़ा मैं करूँ, क्योंकि आप नहीं चाहते कि किसी एक इंसान के ऊपर बोझ आए, ठीक है, क्योंकि सब साथ में रह रहे हैं तो आप चाहते हो कि ठीक है सब साथ में ही रहे। तो आई डोंट नो, ऑप्शन टू, ये काफ़ी फैमिली रीडिंग होती जा रही है आजकल। मैंने बड़ा नोटिस करा है इस चीज़ को कि आजकल जितनी भी रीडिंग्स हो रही है उसमें आधे से ज़्यादा काफ़ी फैमिली रिलेटेड और पर्सनल लाइफ के रिलेटेड मैसेजेस आते हैं। ओके तो यहाँ पे सफरिंग का रीज़न यही है कि एक दूसरे की जब सब सुनेंगे ना, जब सुनेंगे कि कोई किसी का बुरा नहीं चाहता है, तो ईगो पे बात नहीं लेनी चाहिए, तब सब कुछ सही हो जाएगा आपके लाइफ में। ज़्यादा सोचने की वजह भी यही है कि आप जिनको ऑप्शन टू, देखिए मैं डायरेक्ट ये बात कह रही हूँ, बट ऐसा शायद कि आप कोई फीमेल फिगर है, ठीक है, जिनसे आप ना बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हो, ठीक है, जिनसे आप फिक्र के, जिनसे आप प्यार के एक्सपेक्टेशन रखते हो, लेकिन वो किसी और को प्यार करने में बिजी है, तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे क्यों सब चीज़ में सफ़र करवा रहे हो, मैं तो इस चीज़ को डिज़र्व भी नहीं करता, मेरी क्या गलती है इसमें, तो आप काफ़ी परेशान रहते हो। और खास करके ना आपसे कोई ये नहीं पूछने आता कि तुम मेंटली कैसे हो, लोग आपको दूर से देखते हो, भला चंगा इंसान है, ठीक है जान दो, ऐसा है। कोई आपको ये नहीं पूछना चाहता कि आप रात को सोए अच्छे से या नहीं सोए, आपकी नींद पूरी हुई, आप रात भर जागे हुए थे क्या, आपको आप क्यों परेशान दिख रहे हो, आप रात भर रो रहे थे क्या, आपकी आंखों में क्यों इतना रेडनेस है, कोई आपसे ये सब नहीं पूछता। लोग आपसे बहुत ही काम से काम तक रहते हैं, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई आपसे ना इमोशनली अटैच नहीं है, ऑप्शन टू। और जब हमारी लाइफ में कोई हमसे इमोशनली अटैच नहीं होता है ना, ट्रस्ट में हम बड़े ही बेकार वाले सिचुएशन में चले जाते हैं, ठीक है। सभी अपने लाइफ में कभी ना कभी इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते ही है। तो आप काफ़ी उस सिचुएशन में चले गए हो, मैं समझ पा रही हूँ आपकी सिचुएशन को, जहाँ पे आप इमोशनली अटैचमेंट नहीं है किसी को भी आपसे, इस वजह से कोई आपकी फ़िक्र नहीं कर रहा है। लोग आपको ना एक मशीन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, एक रोबोट जैसे होता है ना कि उसके अंदर कोई फीलिंग्स ही नहीं, तो उसको जो करो वैसा हो जाएगा, वो है ना, जो ऑर्डर दो वो ऑर्डर फॉलो कर लेगा। तो वैसा ही आपके साथ सेम व्यवहार हो रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जब भी एक इंसान जाता है ना, देखिए 100 बात की एक बात, सारे कार्ड्स की एनर्जी को हटा के मैं आपको बता रही हूँ एक बात, कि यहाँ पे जो आपकी पर्सनल जो चीज़ है ना, जैसे ये इमोशनली आप सफ़र कर रहे हो, ठीक है, इसमें एक चीज़ जो मैं समझ पा रही हूँ ना आगे की, फ्यूचर की, वो यही है कि इसको ना कोई हील करने वाला आएगा या फिर आएगी, जो काफ़ी हद तक आपको समझने में मदद मिलेगी। आप खुद को नहीं समझ पाते हो, ऑप्शन टू, क्योंकि आप है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण और हर चीज़ के कारण एक उस वाले फेज़ पे चले गए हो जहाँ पे आपके लिए ना बस अब ये दुनियादारी और यही लोग मायने रखते हैं। आपको घर समय से आना है, आपको काम करना है अच्छे से, आपको हर चीज़ का ध्यान रखना है, घर में कोई चीज़ ख़त्म हो रही है या नहीं हो रही, सबका खर्चा जैसे आप ही चला रहे हो, तो सब चीज़ का प्रेशर आपके ऊपर है। तो वो एक, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, बट वो एक कनेक्शन जो होता है ना, जो हम लोगों से इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, वो चीज़ नहीं है लोगों से आपसे, लोगों में आपसे क्या बोलते हैं, उनको आपसे, ठीक है, जितने भी लोग हैं वो आपसे इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, जिसकी वजह से आपको इतना ज़्यादा वर्थलेस फील होता है। बट एक बात, देखिए मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, बट मैं एक बात कह रही हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक्चुअली में अगर सब चीज़ को हैंडल कर रहे हो खुद से, हर सिचुएशन को खुद ही देख रहे हो, ऑप्शन टू, तो मेरा मानना ये है कि आपको भी, आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपको ऐसे कर दे कि आप एक मशीन हो, ये तो गलत है फिर, है ना, ऑप्शन टू, क्योंकि अगर आप सब कुछ संभाल रहे हो तो आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर है ना, बहुत ही जैसे ना समझो वाली बात है ये, सॉरी टू से, बट ये बहुत ना समझो वाली बात है। मैं किसी को गलत या सही नहीं कह रही हूँ, बट मैं आपके आपके हाल को देख के बोल रही हूँ ये बात, कि मुझे सच में अच्छा नहीं लग रहा है कि ये बहुत ना समझो वाली बात है, कि जो यू नो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसको हर इंसान की फ़िक्र है, उसकी फ़िक्र कोई नहीं कर रहा है, बहुत गलत है ऑप्शन टू। बट खैर नियर फ्यूचर में आपके साथ आपकी लव लाइफ में कोई बहुत अच्छा इवेंट होने वाला है, ठीक है, और उसके बाद से बहुत सी चीज़ें बदलेंगी, ठीक है, और बस प्लीज़ मत करा करिए किसी भी चीज़ में, लेट इट बी, किसी भी चीज़ में रिक्वेस्ट मत करा करिए, ठीक है, ये बस आपको मैं मैसेज देने की कोशिश कर रही हूँ कि किसी भी चीज़ में ये रिग्रेट मत करिए, और बार बार माफ़ी मत मांगिए, रिक्वेस्ट मत करिए, बार बार प्लीजिंग मत करिए, बार बार सॉरी मत बोलिए,
ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है ऑप्शन 2 कि आपकी लाइफ में ना एक चीज़ बहुत अच्छी है कि आप ना जितने जैसे भी है, ठीक है, जो भी है, ठीक है, मैं कह रही हूँ कि हाँ चलो आपके जीवन में 99% प्रॉब्लम्स है, बट वो जो 1% है ना, वो 1% जो प्रॉब्लम नहीं है, वो 1% जो खालीपन है जिसमें सुकून है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। वो जो फ्रीडम है वो बहुत अच्छी है आप में, आपकी लाइफ में। बट ये चीज़ है कि एक इमोशनल कनेक्शन होता है किसी के साथ आपका, तो वो बहुत अच्छा होता है कि आप हर चीज़ को ना फिर बहुत ही लाइटली लेते हैं। आपको पता है ज़िंदगी में रिलेशनशिप्स बहुत मायने रखते हैं, ऑप्शन 2। ये बात आप बहुत अच्छे से मेरी समझ पाओगे क्योंकि आप इस सिचुएशन में हो। तो इस वजह से मायने रखते हैं ना, मेरा मानना ये है कि इस वजह से मायने रखते हैं क्योंकि आप ज़िंदगी में हर चीज़ तो पा ही लोगे। अगर आप पढ़े लिख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो आप पैसे भी कमा ही लोगे एक समय बाद। अब जितना भी आपको स्ट्रगल है आप कमा ही लोगे, आपको पता है, राइट। लेकिन ये जो कनेक्शंस की बात होती है ना, जब रिलेशनशिप्स की बात होती है, तो इसके मामले में ना अलग ही सा फील होने लग जाता है इंसान को कि सच में क्यों ऐसा है हमारे साथ, ऐसा लगने लगता है। तो वो जब कोई हमें समझने वाला नहीं होता ना, जब कोई ये बोलने वाला नहीं होता, चलो वो फेक ही बोले, बट बोले तो कोई भले कोई अंदर से फ़िक्र ना हो उसको, लेकिन वो दिखाए तो कि हाँ फ़िक्र कर रहा है, उतना ही काफ़ी होता है। ट्रस्ट मी, अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, तो आप इस बात को समझ पाओगे कि कोई फेक ही करे, कोई फेक ही पूछ ले कि तुमने खाना खा लिया, तुम अपना ध्यान रखो, वो ही काफ़ी होता है इंसान के लिए, ठीक है। वो नहीं चाहता इंसान कि वो दिल से कोई करे, ठीक है, तुम नहीं भी कर रहे हो दिल से, ऊपर से दिखा दो बस, काफ़ी आत्मा तृप्त हो जाती है इतने में, राइट। तो वो काफ़ी ज़रूरी होता है इंसान के लिए, वो एक रिलेशनशिप जो जिसमें फ़िक्र करे सामने वाला, जिसमें सामने वाला हर चीज़ के बारे में पूछे, जिसमें सामने वाला ये पूछे तुम्हारा दिन कैसा था, सामने वाला ये पूछे कि तुम अच्छे से सोए तो, तुम्हें किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, तुम परेशान तो नहीं हो, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। ये सारी चीज़ें बोलने के लिए कोई होना चाहिए। जितने ज़्यादा आप बड़े होते जाते हो, मैच्योर होते जाते हो, उतना ज़्यादा आप समझ पाते हो इस बात को। और पता नहीं लाइक कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, बट आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, राइट। तो रिलेशनशिप्स बहुत मायने रखते हो और वही नियर फ्यूचर में आप एक्सपीरियंस करने वाले हो। बहुत खुशी, जैसे ऑप्शन 2, बहुत खुशी, और ये खुशी बहुत समय बाद आपको मिलने वाली है। बहुत हैप्पीनेस है, जैसे एक अलग सा अंदर से सुकून कि चलो कोई तो मिला मुझे। ऐसा नहीं है कि आपके पास लोगों की कमी है, लेकिन ऐसा है कि आपके पास अच्छे लोगों की बहुत कमी है। लोग तो बहुत ही है आपके लाइफ में, बट वो लोग हैं जो मतलब से मतलब तक रहते हैं, जिनको आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, हम जान रहे थे सफरिंग की वजह क्या है, तो मैंने आपको बताया कि आउट ऑफ द बॉक्स हम चले गए थे, बट ठीक है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक दूसरे की नहीं सुनने की वजह से ना काफ़ी खुद मतलब एक दूसरे का बुरा कर देते हैं लोग। इन्होंने इनकी नहीं सुनी, इन्होंने इनकी नहीं सुनी, और इनकी आपने नहीं सुनी, है ना। तो एक तो पहली बात ये भी इंसान, ये जो प्रिंस है ये भी पिस जाता है चीज़ों में, और ये कॉर्नर वाला इंसान भी सोचता है कि इसकी किसी ने नहीं सुनी। तो प्रॉब्लम यही है कि एक दूसरे की जब लोग सुनेंगे ना, और उसमें से बेस्ट जो चीज़ होगा उसको पिक करेंगे। जैसे जब आप घूमने जाते हो, एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, जब आप घूमने जाते हो तो अपना अपना लोग बताते हैं कि हम यहाँ जा सकते हैं, हम वहाँ जा सकते हैं, तो एक साथ बैठ के हम एक दूसरे की बात सुनते हैं कि किसने कौन से प्लेसेस को चूज़ करा, ताकि जो बेस्ट होगा हम वहाँ जाएंगे। तो वैसे ही सेम अपनी लाइफ में करिए कि सबको अगर आप समझा सकते हो तो समझाइए कि हाँ एक दूसरे की बात सुनो, एंड अगर आप नहीं समझा सकते तो समय के ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। क्योंकि एक दूसरे की जितना ज़्यादा आप लोग सुनोगे ना, उतना ज़्यादा ग्रोथ है, ठीक है। क्योंकि कोई किसी का बुरा नहीं चाहता, और किसी के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो दूसरे को डाउन करे, ठीक है? बहुत वी हैव द क्रिएटर। आधे से ज़्यादा लोग ना ईगो की वजह से ही वो खो जाते हैं, जैसे क्या कहते हैं उसको, कि आधे से ज़्यादा ईगो की वजह से ही लोग बहुत सी चीज़ों को खो देते हैं। वो ईगो बहुत गलत चीज़ होती है, पता है। वी हैव द बर्डन, वी हैव द मास्टर। तो नियर फ्यूचर में ऑप्शन 2, द क्रिएटर एंड द मास्टर का कार्ड आपको बता रहा है जजमेंट की एनर्जी के बारे में, ठीक है। कि जजमेंट की एनर्जी होगी, ठीक है। जजमेंट का समय आएगा आपके लाइफ में, और सारी चीज़ों का हिसाब जैसे आप समझते होगे सारी बात को, राइट। और कहीं ना कहीं नियर फ्यूचर में एक डिवाइन लव एक्सपीरियंस करना, ये चीज़ होने वाली है, ठीक है। प्रोजेक्शन का कार्ड, मतलब बर्डन का कार्ड बता रहा है कि बर्डन आपके ऊपर से हटेगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया आपके लव लाइफ में कोई इवेंट होने वाला है, ठीक है। तो यस, ये वही ही चीज़
प्रोजेक्शन का कार्ड आपको बता रहा है, ठीक है। द बर्डन का कार्ड इस चीज़ के बारे में भी बता रहा है कि ज़बरदस्ती आप ये चीज़ करते हो कभी कभार कि आप मतलब जिसको आपकी ज़रूरत नहीं भी है, ज़बरदस्ती उन लोगों के पास जाके बोलना कि तुम्हें मदद की ज़रूरत हो तो मैं हूँ, और हर किसी का काम करते चलना। हालांकि आप अच्छे दिल से करते हो, आप अच्छे इंसान हो, इस वजह से कर रहे हो, बट ये भी तो देखिए कि जिसको ज़रूरत नहीं है आप उसकी मदद करके क्या करोगे। मतलब किसी भूखे को कैसे, अगर कोई भूखा नहीं है, अगर आप उसको ज़बरदस्ती खाना खिलाओगे तो उसको कोई फ़र्क पड़ेगा क्या आपसे? उसको कोई मतलब वो होगा क्या? तो जिनको मदद की ज़रूरत नहीं है उनकी मदद करोगे तो कोई उनके अंदर कोई ग्रेटफुलनेस नहीं होगी, कोई ग्रैटिट्यूड नहीं दिखाएंगे वो आपको। तो बेहतर है कि उन्हीं की आप मदद करिए जिनको मदद की ज़रूरत है। हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मत उठाते चलिए, आपकी उतनी उम्र भी नहीं है और इतना तो आप वो भी नहीं कर पा रहे हो। आप खुद एग्जॉस्ट हो जाते हो, आप अपने लाइफ में खुद से परेशान हो। ऑप्शन 1, दूसरों की परेशानी क्या उठा रहे हो। सबसे पहले ये देखिए कि हाँ, कौन सी चीज़ सच में मुझे करनी चाहिए और कौन सी चीज़ का स्ट्रेस मैं बेवजह लेके चल रहा हूँ या फिर चल रही हूँ, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि जिनकी जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हो वो लोग आपका ना सोच के आपके ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना गलत नहीं होता, ऑप्शन 2, लेकिन ये गलत तब हो जाता है ना, हमारे लिए ये रिग्रेट वाला समय तब आ जाता है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के बाद, जब हम ये देखते हैं कि हम इन चीज़ों में पिस गए हैं। बिल्कुल पिस जाना मीन्स कि ऐसा हो जाना कि हमें खुद के लिए समय ही नहीं मिल रहा, हमें समझ नहीं आ रहा हमारी ज़िंदगी कहाँ जा रही है। बस वो डेली रूटीन चल रहा है, ये करना 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 है, वही ही हो रहा है, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण होता है, जहाँ हम एग्जॉस्ट हो करके ये सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा हो गया, अब इतना स्ट्रगल मैं नहीं झेल पा रहा हूँ। तो वही आपके साथ हो रहा है। तो थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा लोगों से बोलिए कि थोड़ा अपना अपना करे, अपना काम सब करे, ठीक है। आप ऐसे कोई मशीन थोड़ी हो। थोड़ा अपने बारे में बताइए, क्योंकि आप बिना दिखाए अपने इमोशंस को लोगों का हर काम कर देते तो लोगों को ऐसा लगता है कि ठीक है चलो कर देगा ये इंसान हर काम, या फिर कर देगी ये इंसान हर काम। तो बेहतर है कि आप सबसे पहले दिखाइए कि हाँ ठीक है, मैं भी एग्जॉस्ट हो गया, मुझे थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है, ये ही बस करने की ज़रूरत है करंट सिचुएशन में। और बाकी सारी चीज़ें जो है वो नियर फ्यूचर में ही होने वाली है, जो काफ़ी अच्छी चीज़ होने वाली है आपकी लाइफ में। एंड बस मैं आपको ये कहूँगी, आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होंगी जो बहुत ही डिफरेंट है, ठीक है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 2, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई ऑप्शन 3, सो अगर आपने ऑप्शन 3 को पिक करा है, देन लेट्स सी कि आपकी लाइफ में सफरिंग क्यों है, ठीक है। सफरिंग की वजह क्या है। थैंक यू ऑप्शन 3। इफेक्ट, आपको लोगों की बातें बहुत इफेक्ट करती है। ऑप्शन 3, आपको कोई कह देगा कि अरे आपके अंदर ये कमी है, आप अच्छे नहीं दिखते, तो आप सच में अगले पल इनसिक्योर होने लग जाते हो। तो लोगों की जजमेंट से आपको बहुत फ़र्क पड़ता है, और इन दिनों पड़ने लगा है, और वही शायद एक अभी हाल फिलहाल की सफरिंग है आपके लिए, क्योंकि जो लोग कह रहे हैं आपको अगले पल खुद में वही कमी दिखाई दे रही है, ठीक है। और वही एक प्रॉब्लम की वजह है एक्चुअली में कि आप ना लोगों की बातों को कुछ ज़्यादा ही सुन रहे हो। काफ़ी शोर शराबा सब अपना अपना कहने पे लगे हुए हैं, कोई आपकी नहीं सुन रहा है। ओके, लेट्स सी। We have 7 of Pentacles. We have 5 of Wands. कोई अपनी किस्मत से काफ़ी परेशान है, ठीक है, और नाराज़ भी है, जैसे कह सकते हैं हाँ कोई अपनी किस्मत से नाराज़ है, कोई ऊपर वाले से नाराज़ है कि उसकी ही किस्मत में इतनी चीज़ें क्यों लिखी गई है जो अच्छी नहीं है बिल्कुल भी, हाँ ऐसा। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और वी हैव 8 ऑफ कप्स एंड वी हैव द वर्ल्ड। एंडिंग। ओके, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में एंड होने वाली है, ऑप्शन 3। एंड बात करें सफरिंग क्यों है, तो सफरिंग इस वजह से है क्योंकि आप एक्चुअल में देख नहीं पाते कि आप, जैसे कोई इंसान है जो ये नहीं जान पाता कि वो कितना केपेबल है, वो कितना क्रिएटिव है, जैसे वो कितना अच्छा कर रहा है अपने काम में। सच में आप जो कर रहे हो, जैसा काम करते हो, आप जो भी काम करते हो, काफ़ी क्रिएटिव फील्ड में कोई हो आप, फील्ड नहीं फील्ड में कोई क्रिएटिव फील्ड में हो आप सॉरी ओके तो आप ये नहीं जान पाते कि आप खुद को, मतलब वो चीज़ कितनी डिफरेंट है जो आप कर रहे हो, कितना अच्छा है, आप कितना अच्छा कर रहे हो कुछ,
ये चीज़ आप नहीं देख पाते, आप बस ये देखते हो कि कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जैसे मेरे काम को कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, किसी को कोई मुझे अच्छा नहीं कह रहा है, तो शायद मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ। तो लोगों की बातें आपके लिए बहुत मायने रखती है शायद, आपके जीवन में भी यही खेल है कि अगर कोई कुछ कह देता है तो आप उस चीज़ को सच मानने लग जाते हो। कोई कह देगा आप बुरे हो तो आप बोलते हो हाँ शायद मैं सच में बुरा हूँ, तभी तो ये इंसान कह रहा है, तो ऐसे करके लोगों की जजमेंट से आपको बहुत फ़र्क पड़ता है। लोग कुछ बोलते हैं तभी भी फ़र्क पड़ता है, लोग कुछ नहीं बोलते तभी भी फ़र्क पड़ता है, तो ऐसी एनर्जी है आपकी। ऑप्शन 3, कहीं ना कहीं आपके जीवन में सफरिंग की वजह ये भी है कि आप बोलते उन लोगों से हो जो आपकी सुनना नहीं चाहते। वो एक बहुत अच्छी बात है, कृष्ण जी कहते हैं कि बोलो वहीं पर जहाँ पे तुम्हारी बात की वैल्यू हो, ठीक है, बोलो वहीं पर जहाँ पे लोग तुम्हारी बात को सुन रहे हो, जहाँ तुम्हारी रिस्पेक्ट हो वहीं जाओ, है ना। वो चीज़ आप में नहीं है, आप में सेल्फ रिस्पेक्ट की बहुत कमी है, ऑप्शन 3, ठीक है। आप हर जगह पर हर समय पर वैसे ही काम करते हो जिसकी वजह से लोग आपको ये कहते हैं कि आपने सही नहीं करा, है ना। और ये सब आप कह सकते हो एक साइड से कि किस्मत की बात है, लेकिन मैं जहाँ तक आपको ये बात बता सकती हूँ कि प्रॉब्लम पता है क्या है, कि आप खुद की वैल्यू नहीं करते, खुद का वर्थ नहीं जानते। इस वजह से आप ऐसी सिचुएशंस में खुद को रखना पसंद करते हो जहाँ पे आपको इग्नोरेंस मिल रही है, जहाँ पे आपको ये समझ आ रहा है कि लोग आपकी वैल्यू नहीं कर रहे, जहाँ पे झगड़े बहुत है, जहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत है, ऐसे रिलेशनशिप्स में आप खुद को रखना पसंद करते हो जहाँ पे सामने वाला जो है पहले आपको कमिटमेंट देता है, उसके बाद आपको इग्नोर करने लग जाता है ना, जैसे आप ज़रूरी नहीं हो उसके लिए। तो यही बात है आप में, मैं कहती हूँ आप में कमी है, और कमी यही है कि आप खुद की वैल्यू नहीं करते ठीक है, खुद की वैल्यू करिए। कोई बहुत ऐसी बात नहीं है आपके जीवन में जो कि बहुत सीरियस हो, बस हाँ यही चीज़ है कि खुद की वैल्यू ना पता होने की वजह से आप अपने काम को नहीं जान पाते कि आप कितने ज़्यादा डिफरेंट हो, कितने यूनिक हो। और क्या हो गया, कुछ लोग आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, तो जितने ज़्यादा लोग आपको जानेंगे उतना ज़्यादा आपको लोगों के ओपिनियंस सुनने को मिलेंगे। अभी आपको लोग नहीं जानते हैं तो उतने ओपिनियंस लोग आपको नहीं देंगे, है ना। समझ रहे हो, जितना ज़्यादा ग्रो करोगे ना उतना ज़्यादा लोग आपको अच्छा कहने वाले भी होंगे, बुरा कहने भी वाले होंगे, ठीक है। जैसे सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कुछ लोग मदद करते हैं दूसरों की, तो क्या कहते हैं कुछ लोग कि ये तो दिखावा के लिए कर रहा है ना। भले वो खुद बैठे बैठे सोए सोए टाइपिंग कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो दूसरों को कह दिखावा के लिए कर रहा है। एटलीस्ट दिखावा के लिए कर रहा है, कुछ कर तो रहा है ना, बैठा तो नहीं हुआ है तुम्हारी तरह। तो यही बात है कि लोग हर चीज़ में खोट निकालते हैं। तो जितना ज़्यादा आप आगे बढ़ोगे ना उतना ज़्यादा अच्छा बुरा आप दोनों एक्सपीरियंस करोगे, आप उससे भाग नहीं सकते, राइट। और अभी कुछ नहीं है, अभी कोई वैसा नहीं है कि अभी लोग आपको बहुत ज़्यादा नहीं जानते, इस वजह से आपको ज़्यादा ओपिनियन सुनने को नहीं मिलते। तो बेहतर है कि आप मेहनत करते जाइए और बस समय का इंतज़ार करिए कि सही समय आएगा जब तो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 ऑफ वंस का कार्ड इसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि सफरिंग की वजह यही है कि खुद को जानबूझ के उस सिचुएशंस में रखना जहाँ पे आपको वैल्यू नहीं करी जा रही है, जहाँ पे उस रिलेशनशिप को मायने नहीं रखा जा रहा है, जहाँ पे रिलेशनशिप में आपके साइड जो कहते हैं ना 50-50 होता है, तो वो जो 50 वाला जो साइड है सामने वाला तो लेके चल गया अपना, जो आप उसके लिए करते हो एफर्ट, सामने वाला तो पूरा खुश है उस चीज़ में। सामने वाले को ये फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आप कैसा फील कर रहे हो, क्योंकि वो तो सामने से कुछ नहीं करेगा, आपको पता है ये चीज़। तो यही चीज़ है कि खुद को ऐसे लोगों के में क्यों जोड़ के रखना, ऑप्शन 3 ये क्या है, ऐसा क्यों करना, ऐसा ब्लाइंड लव नहीं करना चाहिए कभी भी जीवन में, बड़ा पछताता है वरना इंसान, ठीक है। मैं आपको जनरल बात बता रही हूँ, किसी से भी पूछोगे सामने वाला व्यक्ति यही कहेगा कि ब्लाइंड लव हमेशा पछताने का वजह देता है, तो इस वजह से ब्लाइंड लव मत करिए, ठीक है। उन्हीं लोगों के लिए इतना सब कुछ जितना आपके अंदर है ना कि मैं ये भी कर दूंगा इस इंसान के लिए, वो भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगी, वो भी कर दूंगी, ठीक है, करिए, अच्छी बात है, ये बहुत बुरी बात नहीं है कुछ, लेकिन अच्छा इंसान तो चुनिए, ऐसा इंसान मत चुनिए जो क्लियर ही नहीं है माइंड से, जो कहता कुछ है और करता कुछ है। जैसे आपको पहले उसने बोला कि हाँ कमिटमेंट दे रहा है, फिर बाद में पलट गया, ऐसे लोगों के लिए कभी मत करिए। ऐसे लोग ना कभी अपने खुद के डिसीजन के पक्के नहीं है, वो आपको क्या क्लैरिटी देंगे कि वो आपके साथ फ्यूचर में रहेंगे या नहीं रहेंगे, है ना। मजबूरी को हटा के देखें तो मन की बात होती है, ठीक है। मन होगा ना किसी को आपके साथ रहने का, तो कितनी भी परेशानियां आ जाए ना वो साथ ही रहेगा आपके, या फिर साथ ही रहेगी आपके, ठीक है। ये मन की बात होती है, किस्मत साइड रखिए ये सारी चीज़ें, है ना। एक्शंस कुछ नाम की भी चीज़ होती है जीवन में ठीक है। तो सामने वाला एफर्ट ही नहीं करेगा तो क्या ही ऊपर वाला भी कुछ करे, है ना। जैसे आप एक तरफा चाह रहे हो, जैसे एक सिचुएशन आपको मैं बताती हूँ जहाँ पे सिर्फ एक तरफा इंसान चाह रहा है सब कुछ आगे बढ़े, दूसरा इंसान कह रहा है नहीं 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 बढ़ना चाहिए मुझे इस इंसान के से, वो इंसान को पता है कि उसको आपसे अच्छा मिल जाएगा, इस वजह से वो टाल रहा है चीज़ों को, ठीक है। आप अगर नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं, अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। खुद को इस सिचुएशन में मत रखिए, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा ना बुरा हर्ट कोई नहीं हो सकता जितना आप हर्ट हो रहे हो इस इंसान की वजह से। लाइक
क्यों ऐसा, लाइक जहाँ आपकी वैल्यू नहीं है वहाँ करते रहना एक तरफा एफर्ट सोच के कि कभी ना कभी तो सामने वाला बदलेगा। क्यों बदलेगा आपके एफर्ट से सामने वाला? फ्री की चीज़ किसको पसंद है बताइए मुझे, ऑप्शन 3। फ्री की चीज़ की वैल्यू नहीं होती हमेशा, इतना जान लीजिए, ठीक है। आप हमेशा सामने से, आप स्टार्टिंग से सामने से करते आए हो इस इंसान के लिए, तो इसको क्या वैल्यू होगी? ये ना उसकी वैल्यू करेगा जिसके पीछे ये भाग रहा है, ठीक है। जिसके पीछे ये भागेगा ना, जो इंसान इसको भगाएगा, उसकी वैल्यू सामने वाला करेगा, ना कि आपकी वैल्यू। आप फ्री में मिल गए हो सामने वाले को। समझ रहे हो मेरी बात को? नहीं समझ रहे, बहुत अच्छी बात है, समझ रहे हो और अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन बस इतना याद रखिए कि जो मुफ्त में चीज़ें मिल जाती है ना, बिना मांगे मिल जाती है ना चीज़ें, जहाँ पे हमें भगवान के सामने प्लीज़ नहीं करना पड़ता, बिना मांगे जो चीज़ें मिल जाती है ना, उसकी वैल्यू नहीं होती, ठीक है। और जो चीज़ बहुत मिन्नतों के बाद मिलती है ना, उसी की वैल्यू होती है, ठीक है। लोग ऐसे ही है दुनिया में। तो वक्त रहते समझिए कि मत करिए इतना ज़्यादा अपने तरफ से, और थोड़ा खुद की वैल्यू करिए, ठीक है। कर भी रहे हो तो खुद की तो पहले वैल्यू करिए, उसके बाद ही सामने वाले के लिए कुछ करिए, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, और स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई थी आपके लाइफ में, इस चीज़ की, इस रिलेशनशिप की, चाहिए जो भी चीज़ है, इसकी स्टार्टिंग बहुत अच्छी से हुई थी, ठीक है। बहुत ड्रीमी सा सब कुछ था, एकदम से फिर ना पलट गया सामने वाला, ठीक है। अब वो अपना वो साइड दिखा रहा है जो शायद कभी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। आओ, लोग कितने जल्दी बदल जाते हैं। देखिए, लोग बदलते नहीं, ऑप्शन 3। सच बताऊं तो अगर आपको ऐसा लगता है ना कि ये इंसान बदल चुका है, नहीं बदला है, ये पहले से ही ऐसा था, ये बस एक मास्क पहन के घूम रहा था आपके सामने। ये यही सच होता है, एक इंसान को भ्रम में रखा जाता बोल के कि लोग बदल गए, समय समय के साथ लोग बदल जाते, नहीं बदलता कोई, जो जैसा है वो वैसा ही रहता है ना। ये बस यही बात होती है कि सामने वाला कौन सा साइड हमें दिखा रहा है अपना, ठीक है। क्योंकि एक समय बाद ना, जब जितना ज़्यादा समय बीतता जाता है ना, सामने वाला उतना ज़्यादा अपने लेयर्स खोलता जाता है हमारे सामने। तो यही बात है कि लोग छुपा लेते हैं अपने अंदर जो बातें होती है, जो उनका बिहेवियर होता है, उनको छुपा लेते हैं। तो स्टार्टिंग में तो सब अच्छे ही बनते हैं लाइफ में, उसके बाद जो ट्रॉमाटाइज करके चले जाते हैं वो एक अलग चीज़ होती है। तो यही आपको बोला जा रहा है, स्टार्टिंग कैसी भी हुई है जाने दीजिए, अब कुछ चीज़ें मेमोरीज ही अच्छी होती है। ज़्यादा मत सोचिए किसी भी चीज़ के बारे में, बस इतना याद रखिए कि सफरिंग की वजह यही है कि आप खुद को उन सिचुएशंस में रखते हो, जो लोग आपको वैल्यू नहीं करते हो बार बार उनके पास जाते हो, जो लोग आपकी फ़िक्र नहीं करते बार बार उनसे फ़िक्र अपनी जताते हो, है ना। तो यही सफरिंग की वजह है, और कुछ नहीं है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड और किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि फर्स्टली, अच्छा एक बात बताइए मुझे, ये इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, मैं समझती हूँ, चलो एक बात बताइए, आपके फैमिली में बहुत से लोग हैं, क्योंकि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई नहीं है, कोई एक तो है ही ज़रूर, ठीक है। क्योंकि आप पता नहीं, आप मानो या ना मानो, कोई तो है आपके फैमिली में, कोई एक सदस्य ऐसा जिसको आपसे बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। हो सकता है ये आपके मम्मी पापा है, कोई तो है, जैसे भाई बहन है, कोई तो है जिसको आपसे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आप उसको तो इग्नोर करो, तो आप भी तो वही कर रहे हो जो इंसान आपके साथ कर रहा है। सामने वाला इंसान जो आपको इग्नोर करता है, आपके केयर को अवॉइड करता है, आप भी तो सामने वाले के साथ ऐसे ही कर रहे हो। तो देखिए, आपको जो मिल रहा है आप वही दूसरों के साथ कर रहे हो। तो बेहतर है वक्त रहते समझिए इंपॉर्टेंस, वरना जैसे ये इंसान आपको खो देगा ना, वैसे ही आप भी सामने वाले को खो देंगे। क्योंकि एक समय बाद ना लोग रुक जाते हैं, पता है, एक समय बाद ना लोग एफर्ट नहीं करना चाहते। आप ही समझिए कि कब तक हम एक ऐसे इंसान के लिए एफर्ट करते रहेंगे जिस इंसान को हमारी कदर नहीं है। एक समय बाद सब रुक जाते हैं, पता है, एक समय बाद कोई करना ही नहीं चाहता सामने से। फिर सामने वाला कितना भी अच्छा बन के आ जाए, फ़र्क ही नहीं पड़ता हमें, तो ऐसा हो जाता। तो वक्त रहते ना कदर करना सीखिए, कुछ नहीं तो सही इसी इंसान से सीख लीजिए कि वक्त पे कदर ना करने से इंसान अच्छे इंसान को खो देता है, जैसे ये इंसान आपको खोने वाला है, ठीक है। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड, पता नहीं मुझे ऐसा लगता है आजकल मैं बहुत कड़वा बोलने लगी, मैं काफ़ी डायरेक्ट बोल रही हूँ ना, तो वो पता नहीं कितने लोगों को हर्ट कर रहा होगा, बट पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है क्लियर कट होना बहुत ज़रूरी है जीवन में। क्योंकि अच्छा बोलने से क्या मतलब है, सामने वाला समझ ही नहीं रहा है, तो इससे अच्छा क्लियर बोलो। पता नहीं आपको अगर बुरा लगा तो आई एम सो सॉरी, बट यस, मैं उसका कुछ नहीं कर सकती हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, और ये कार्ड आपको बताता है स्टेबिलिटी के बारे में। अगर आपको अभी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, थोड़ा समय रुक जाइए, आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि अगर आप इस कार्ड को देखोगे ना, तो ये इंसान ना ब्राइटनेस की वजह से कुछ दिख ही नहीं रहा है, ओके। अगर आप इस कार्ड को देखोगे तो ये जो इंसान है ना, ये जो यहाँ पे काम कर रहा था, इसको ये लग रहा था कि यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं। तो अगर इसको कुछ मिला भी है तो वो बस एक पेंटिकल है, तो वो उसमें सेटिस्फाई नहीं हो रहा है उसको, क्योंकि उसकी मेहनत के हिसाब से उसको तो ज़्यादा चाहिए, है ना। तो यही चीज़ है कि अभी जिस सिचुएशन में आप हो, आपको पता है कि आप इससे ज़्यादा डिज़र्व करते हो, लेकिन वो चीज़ अभी आपको मिल नहीं रही है। लेकिन आप एक्चुअल में आगे की फ्यूचर नहीं देख पा रहे हो कि उसमें आपको क्या कुछ मिल सकता है। तो थोड़ा और पेशेंस रखिए और इस चीज़ को होने दीजिए। इस किंग ऑफ पेंटिकल को
7 ऑफ पेंटिकल को किंग ऑफ पेंटिकल में बदलने दीजिए, थोड़ा और मेहनत करिए एंड सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सो यही थे आपके रीडिंग ऑप्शन 3। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।